साहब ने भी मुबारकबाद दी है डोनाल्ड ट्रंप को, इमरान खान साहब ने भी मुबारकबाद दी है, पूरी दुनिया की तरफ से मुबारकबादें दी जा रही हैं। लेकिन जो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन कॉल करके मुबारकबाद दी वो नरेंद्र मोदी ने दी, और जाहिर बात है वो उसमें कामयाब इसलिए हुआ कि ट्रंप ने वो कॉल वसूल की। तो ये बताएं कि ट्रंप के जीतने के बाद आपको लग रहा है कि पाकिस्तान नुकसान ही नुकसान में जाएगा? भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है। और मैं फ्यूचर के लिए एक आपको आज बात बताना चाहूंगा। अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा, आपसे वरना बात नहीं करेगा। Indian Americans who are in America, they are loyalist of the United States. ये नहीं होता। लेकिन अगर आप इंडिया में चले जाएं तो इंडिया के अंदर लोग ये कहेंगे और लोग ये बात करेंगे कि लोग कहेंगे जी भाई क्या बात है, हमारे लोग हैं। एंड देन अक्सर हमारे पाकिस्तान में भी हम ये डिस्कशन करते हैं कि भाई ये लोग जो हैं, व्हाई Indians can make into the White House, State Department, and they can part of the bureaucracy of the United States, and why Pakistan can't be in that way? ये सवाल है। अगर मैं 2016 का स्टेटमेंट ट्रंप का उठाऊं तो भी वो हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा उनके अंदर इमोशन पाया गया था। मैं 2021 का अगर स्टेटमेंट उठाऊं तो हिंदुओं के लिए उनके अंदर बहुत सारे जज्बात पाए गए थे। लेकिन कमला हैरिस ने अपने एंसेस्टर्स तो बताए हिंदुओं के, अपने ब्लड रिलेशंस तो बताए हिंदुओं के, लेकिन हिंदुओं के पक्ष में उन्होंने एक भी बात नहीं बोली जिससे हिंदू कन्विंस हो सकती आता है। मतलब वो भी एक इंटरव्यू में ये कहते हैं कि माय फ्रेंड मोदी, ट्रंप ये कहते हैं। पाकिस्तान के मामले में देखा जाए और इंडिया के मामले में रिलेशन किसके साथ? इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, ਅਸੀਂ ये कर देंगे। इंडिया चाहिए तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। आप यकीन करें यार। आप इनके बात से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। भारत में मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत सराहनीय किया जाता है, मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत पसंदीदा और प्रिय कहा जाता है। वैसे ही हम देख रहे हैं कि ट्रंप का और एलन मस्क का हम लोग देख रहे हैं। एलन मस्क जो है ना, ही सच अ गाय कि हु कैन ग्रैब एनीथिंग। उसके पास रिसोर्सेज हैं, पावर है, वोकल है। एंड विवेक रामास्वामी के पास इतनी अकल है, इतना स्मार्ट है कि वो एक बिल्कुल वो अपनी मर्जी से वो चीजें वो कर सकते हैं। अमेरिका जो है वो अभी कतर की बात लगा ले, मैंने बुजुर्गों से सुना हुआ है। ठीक है। अमेरिका जो है वो आ रहा है जी बांग्लादेश और पाकिस्तान के 2 लफ्ज होने से हमें बचा लेगा। अमेरिका का बेड़ा आ रहा है। इस तरह की कोई बात आज तक आ रहा है। कतर की जंग भी हो गई, मुल्क 2 लफ्ज हो गया, अमेरिका आ रहा है। मैं अमेरिका से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहता। तो इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडियन अमेरिकन काश पटेल विल कम एज अ CIA चीफ। नमस्कार दोस्तों, सोशल नेशन में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में अमेरिका का चुनाव हुआ और इस बार एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने इस जीत के साथ इतिहास रच दिया है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ट्रंप ने 7 स्विंग स्टेट में जबरदस्त जीत दर्ज की है। ये जीत कई मायनों में खास है। दरअसल अमेरिका के 7 स्विंग स्टेट के वोटर्स का मूड भापना असंभव जैसा ही माना जाता है। ये 7 राज्य ही अमेरिकी राष्ट्रपति की जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की 50 राज्यों की 538 में से 312 सीटें हो गई हैं। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस कड़ी टक्कर देने के बावजूद 226 सीटें ही जीत पाई हैं। राष्ट्रपति चुनाव में कुल 538 सीटें होती हैं और बहुमत के लिए 270 का आंकड़ा जरूरी होता है। आप सभी को पता है कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती कितनी अच्छी है और ट्रंप के जीतने पर पाक मीडिया हैरान है कि अमेरिका पाकिस्तान से रिश्ता अच्छा रखेगा कि नहीं। डोनाल्ड ट्रंप बकायदा तौर पे हिंदुओं के साथ बैठे हैं, कम्युनिटी के साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये दिखता है कि इलेक्शन चाहे अमेरिका में है लेकिन जरूरत है कहीं ना कहीं इंडियंस की या हिंदू कम्युनिटी की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरत है। यूएस में हिंदू के पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहे थे। ये 2015 का सर्वे रिपोर्ट है, वो भी ग्लोबल सर्वे रिपोर्ट है कि अमेरिका में हिंदू पॉपुलेशन इतना बढ़ गया था कि वो लार्जेस्ट 4th फेथ में आ चुका। 4th फेथ में आ चुका। अब आती है बात कि हालांकि अभी भी अगर हम पॉपुलेशन हिंदुओं की देखें तो वो 1% है, ओनली 1%। लेकिन अगर हम उठा करके देखते हैं कि 2020 में जो बिडेन और ट्रंप के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसमें कितने परसेंट की हार और जीत थी, तो उसमें हम देखेंगे कि जो बिडेन को इलेक्टोरल वोट जो है वो 51.3% मिले थे और ट्रंप को जो मिले थे वो 46.9% मिले थे। तो ये 1% हिंदुओं का वोट जो है वो अभी निखर करके बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो इलेक्शन होता है वो 0.5% पर भी जीत और हार होती है। ट्रंप ने अपने सारे ट्रंप खेल दिए इस इलेक्शन को जीतने के लिए। हालांकि अगर मैं 2016 का स्टेटमेंट ट्रंप का उठाऊं तो भी वो हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा उनके अंदर इमोशन पाया गया था। मैं 2021
का अगर स्टेटमेंट उठाओ तो हिंदुओं के लिए उनके अंदर बहुत सारे जज्बात पाए गए थे, लेकिन कमला हैरिस ने अपने एंसेस्टर्स तो बताए हिंदुओं के, अपने ब्लड रिलेशंस तो बताए हिंदुओं के, लेकिन हिंदुओं के पक्ष में उन्होंने एक भी बात नहीं बोली जिससे हिंदू कन्विंस हो सकते थे कि हाँ, कमला हैरिस अगर जीत करके आती है और वो प्रेसिडेंट बनती हैं तो वो हिंदुओं के पक्ष में कोई काम करेंगी। इस बीच में ट्रंप ने एक ऐसा ट्रंप खेला कि हिंदू कन्विंस हो गए और हमारे भारत में, इंडोनेशिया में, उसके बाद बांग्लादेश में, उसके बाद फिर यूएई में बजाफ्ते पूजा रख दिया गया ट्रंप को जीतने के लिए। कल हमारे भारत में बजाफ्ते कई मंदिरों में ट्रंप के फोटो के साथ पूजा आराधना हुई है, हवन हुआ है कि ट्रंप को जीतना चाहिए। इस वक्त एक शख्स जिसका नाम काश पटेल है, जो कि अमेरिकन अटर्नी हैं, फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं और वो अपने नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस के काम की वजह से जाने जाते हैं। इससे पहले जो काश पटेल हैं वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उनके पास पोजीशंस रही हैं। उनकी बड़ी सिग्निफिकेंट रिकग्निशन है और सुनने में ये आ रहा है कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट CIA चीफ। इफ ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट CIA चीफ तो इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडियन अमेरिकन काश पटेल विल कम एज अ CIA चीफ। अब ही इज एन अमेरिकन अपॉइंटेड बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन सिस्टम का हिस्सा है। अब ये तो नहीं कह सकते कि हम उसको रिसीव नहीं करेंगे बिकॉज ही इज कमिंग एज एन अमेरिकन एंड ऑब्वियसली वी शुड नॉट, बट आई एम जस्ट एक मैं वो जिसे कहते हैं ना एक सेंसिटाइज सिचुएशन है। बहुत सारे लोग कहेंगे जी काश पटेल कौन है। अटलांटिक एक मैगजीन है, उसके मुताबिक जो है काश पटेल के जो फादर हैं उन्होंने युगांडा छोड़ा 1970s में, जब उस वक्त ईदी अमीन वहाँ पे हुआ करते थे, ठीक है जी। और पटेल जो थे 1980 में न्यूयॉर्क में पैदा हुए और हिंदू फैमिली में रहे। एक जिसे वो कहते हैं ना प्योरली वो एक उस मजाज में, लेकिन अब उनके बारे में वो जिसे कहते हैं जिथों वो बंदा निकलता है ना दुनिया होते पहुंच जाती है। एंड नाउ एवरीबॉडी विल बी सर्चिंग, इसके दोस्त ढूंढेंगे, दुश्मन ढूंढेंगे, पता चलेंगे कि कौन किधर क्या है और क्या कर रहा है, ठीक है। सो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अगर तो उनको ले लेती है, 40 साल उनकी उम्र है, 44 साल आई थिंक 44 ईयर्स सॉरी उनकी उम्र है, 45 ईयर्स के वो उनकी एज है। देखना ये है कि ट्रंप जो है उनको अगर लेते हैं तो क्या कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं विद इन अमेरिकन खड़ी हो जाती कि ये हमें क्यों नहीं मिली, या ये क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं। इफ इंडियंस आर अ पार्ट ऑफ द अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी apparatus, इसको पाकिस्तान को ये नहीं देखना चाहिए कि ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। दे आर अमेरिकन एंड दे आर वर्किंग फॉर द अमेरिकन गवर्नमेंट, वन थिंग। सेकेंडली एक क्वेश्चन है कि इफ इंडियन अमेरिकन्स आर इन सीनियर पोजीशंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो जो इस वक्त इंडिया और अमेरिका का देयर इज अ थॉ ऑन दिस पन्नू केस, तो उस पे आप क्या समझते हैं? दे कैन गिव देम सम सॉर्ट ऑफ अ क्लीन चिट? पॉसिबिलिटी है। ये जो इंडियन अमेरिकन होना इनका काश पटेल का ये आप समझ लें एज टू बी अमेरिकाज टॉप स्पाई चीफ। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी उनके पास चीज़ें होती हैं। और मैं एक और बात बताऊं, दोज इंडियन अमेरिकन हु आर इन अमेरिका दे आर लॉयलिस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये नहीं होता, लेकिन अगर आप इंडिया में चले जाएं तो इंडिया के अंदर लोग ये कहेंगे और लोग ये बात करेंगे कि लोग कहेंगे जी भाई क्या बात है, हमारे लोग हैं। एंड देन अक्सर हमारे पाकिस्तान में भी हम ये डिस्कशन करते हैं कि भाई ये लोग जो हैं व्हाई इंडियंस कैन मेक इनटू द व्हाइट हाउस, स्टेट डिपार्टमेंट एंड दे कैन पार्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड व्हाई पाकिस्तान कांट बी इन दैट वे। ये सवाल है ना, एक हम सवाल करते हैं। हमारे पाकिस्तानी उधर आपस में लड़ते रहते हैं, हमने ग्रुप बनाए हुए हैं, एक इमरान खान ग्रुप, एक एंटी इमरान खान ग्रुप, एक प्रो इमरान खान ग्रुप, एक फौज के हक में है, एक फौज के खिलाफ में है। एंड इंडियंस they have a clear direction and that direction is कि हमें मिल के काम करना है for making India great। जैसे वो ट्रम्प कहते हैं ना मेकिंग अमेरिका ग्रेट, ये वो कहते हैं। तो यार आप लोग को क्या लगता है कि अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता अब कैसा रहेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।